जनपद सिद्धार्थनगर के एएनएम से जुड़े लोगों को बस्ती मंडल बस्ती प्रशिक्षण केंद्र नहीं जाना पड़ेगा। अब जनपद सिद्धार्थनगर के एएनएम को अपने जनपद मुख्यालय पर ही प्रशिक्षण केंद्र पर ही प्रशिक्षण प्राप्त होगा। अब हमारे एएनएम की समय और धन दोनों का दोहन नहीं होगा। ये प्रशिक्षण केंद्र आने वाले समय में जनपद के स्वास्थ्य में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये बातें बुधवार को जनपद सिद्धार्थनगर सीएमओ परिसर में भव्य और नवनिर्मित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के बतौर मुख्य अतिथि डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सीएमओ सिद्धार्थनगर ने एक भव्य एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए रिक्वेस्ट और डिमांड किया था। ये पीड़ा जाहिर की थी कि जनपद सिद्धार्थनगर मुख्यालय पर एक भी एएनएम प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, जिससे एएनएम लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, जिसपे मैंने नीति आयोग योजना अंतर्गत लगभग 2 करोड़ 23 लाख रुपए का धन आवंटन कराया, जिसको उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ सिद्धार्थनगर इकाई कार्यदायी संस्था के द्वारा निर्मित कराकर पूरा किया गया है, जो बुधवार को बनकर सज धज कर तैयार हुआ, जिसका मुझे भव्य एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के लोकार्पण का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जनपद सिद्धार्थनगर के विकास के लिए आजीवन और तत्पर रहूंगा। उन्होंने बताया कि मुझे जनपद सिद्धार्थनगर के विकास और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति व्यक्तिगत लगाव है। इसी क्रम में सीएमओ सिद्धार्थनगर डॉक्टर रजत कुमार चौरसिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक हमारे पास मेडिकल कॉलेज और जिला हॉस्पिटल में एक भी एएनएम प्रशिक्षण केंद्र नहीं था। हम सभी लोग आभारी हैं, आभार व्यक्त करते हैं। सीएमओ ने प्रशिक्षण केंद्र में एसी लगवाने की मांग की। प्रशिक्षण केंद्र की लागत लगभग 2 करोड़ 23 हजार रुपए की लागत से भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। इसके बाद बढ़नी नगर पालिका अध्यक्ष सुनील अग्रहरी एवं सांसद प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सांसद प्रेरणा का प्रतिफल है, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। अब जनपद सिद्धार्थनगर के एएनएम को बाहर ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। सांसद द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के विकास और इतिहास में बहुत बड़ा अहम रोल है। सीडीओ सिद्धार्थनगर बलराम सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि भव्य नवनिर्मित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र जनपद सिद्धार्थनगर के लिए एक वरदान साबित होगा। एएनएम केंद्र में अच्छी प्रशिक्षण जरूर मिलेंगी, इसकी जिम्मेदारी सीएमओ की होगी। एएनएम समाज के स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इनका प्रशिक्षण समय समय पर होते रहना चाहिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अधिकारी एवं एएनएम लोग मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पे नीति आयोग के द्वारा जो देश के हेल्थ और एजुकेशन के पैरामीटर पे और उस इंडेक्स पे पीछे थे, ऐसे 112 जिलों को नीति आयोग ने चिन्हित किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 8 जनपद हैं, जिसमें सिद्धार्थनगर भी है। लेकिन उसके बाद नीति आयोग और भारत सरकार ने निरंतर प्रयास किया कि सिद्धार्थनगर जो स्वास्थ्य की सेवाओं में पीछे है, अभाव है मेडिकल कॉलेज का, सीएससी पीएससी का, पैथोलॉजी का या आईसीयू का, ट्रॉमा सेंटर का, इन सब की सेवाओं में सुधार हुआ। लेकिन अभी तक सिद्धार्थनगर में जो पैरामेडिकल से जुड़े हैं, चाहे डॉक्टर हो, ओटी टेक्नीशियंस हो, लैब टेक्नीशियंस हो, स्टाफ नर्स हो, एएनएम हो, जीएनएम हो, पीएससी सीएससी के पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं। अभी तक ट्रेनिंग के लिए इनको सिद्धार्थनगर से बस्ती मंडल के हेडक्वार्टर पे जाना पड़ता और वहाँ रह करके ट्रेनिंग करनी पड़ती थी या रिफ्रेशर्स कोर्स करना पड़ता। हमने पिछले दिनों पहल किया। उस पहल के बाद नीति आयोग ने 2 करोड़ 23 लाख रुपया मंजूर किया और आज मुझे प्रसन्नता है कि उस नीति आयोग के द्वारा दिए गए धन से आज सिद्धार्थनगर को एक अपना बहुत ही सुंदर ट्रेनिंग सेंटर मिला है, जिसमें इतना बड़ा हॉल है, 10 कमरे हैं, किचन है, बाथरूम है, टॉयलेट्स हैं। तो एक पूरा सुसज्जित और पूर्ण रूप से एक ट्रेनिंग सेंटर मिल गया है। अब ये ट्रेनिंग सेंटर न केवल जिले के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि पूरे स्वास्थ्य सेवाओं में एक सुधार आएगा। और उस स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए
हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी होशियार जी हों, विकास अधिकारी